नमस्ते एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। व्योम की आंखों में गुस्से भरी आग साफ नजर आ रही थी। व्योम खड़ा हुआ। उसने टेबल से अपना फोन लिया और जाकर बेड से अपना लॉन्ग ब्लैक कोट लेकर रूम से बाहर चला गया। वो गुस्से में और जल्दबाजी में वहां से बाहर निकला था। उसके चेहरे पर वही कोल्डनेस, आंखों में रूडनेस और गुस्सा साफ दिख रहा था। वहीं इधर फार्म हाउस में अर्जुन मेहरा, लगभग 30 साल का एक गुड लुकिंग पर्सन, जो अपनी घुटनों के बल होकर जमीन पर बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर एक दूसरे में बंधे हुए थे। उसकी आंखों पर और मुंह पर काली पट्टी थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने नीले रंग की बिजनेस सूट पहन रखी थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ पर और किसके सामने बैठा हुआ है। वहाँ चारों तरफ खामोशी थी। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा सा लिविंग हॉल था। उसी हॉल में उस आदमी के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स गन्स के साथ डिसिप्लिन्ड वे में खड़े थे। वो लोग अर्जुन मेहरा से लगभग 6 से 7 कदम की दूरी पर खड़े थे। अर्जुन को ये नहीं पता था कि उसके चारों ओर कौन है और वो कहाँ है, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि वो किसके सामने प्रस्तुत किए जाने वाला था। बीतते हुए समय के साथ उसकी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। उसका तो मानो जैसे खून ही सूख गया जब उसने बोट्स की आवाज सुनी, जो उसके लेफ्ट साइड से उसकी ओर ही चली आ रही थी। उन कदमों के आहट में जो खामोशी गूंज रही थी, उससे वो समझ सकता था कि वो कदमों की आहट किसकी थी, जो अब तक उसकी घबराहट को बेचैनी में बदल चुका था। वो बेचैन होने के साथ साथ इतना ज्यादा डर गया था कि अभी उसका बस चलता तो वो खुद को खत्म करना ही सही समझता, लेकिन उसके हाथों नहीं, क्योंकि वो अच्छे से जानता था व्योम कपूर मौत नहीं देता, जीने की वजह छीन लेता है। हाँ, एक ऐसी आग और रूह का संगम जिसका नाम व्योम कपूर है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपनी सिर्फ एक नजर से ही सबको थमने पर मजबूर कर दे। व्योम कपूर एक कानूनी छाया के अंदर का एक ऐसा अंधेरा माना जाता था, जो खुद कानून तो नहीं तोड़ता था, लेकिन कानून को अपनी मुट्ठी में रखता था, जिसका डर उसके दुश्मनों के रूह में कानून से भी ऊपर था। हर शहर, हर सिस्टम, हर ऑफिस में उसके लोग मौजूद होते थे। और वो चाहे तो किसी का भी बिजनेस 2 दिनों के अंदर बंद करवा सकता था, बिना खुद सामने आए। और बुरे लोगों के लिए व्योम की साइलेंट पनिशमेंट सबसे बड़ी सजा होती थी। व्योम कपूर किसी को मारता नहीं था, क्योंकि वो ना ही कोई टेररिस्ट था, ना माफिया, और ना ही कोई मर्डरर। व्योम कपूर तो भारत का एक जाना माना बिजनेसमैन था। वो भारत का एक जेम्स माना जाता था। उसका दबदबा फैशन इंडस्ट्री, आर्मर टेक, डिफेंस, कॉस्मेटिक्स, ऑटोमोबाइल और एआई टेक सर्विस में भी था। उसकी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज पूरे भारत में फैली हुई थीं। उसे बीट कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसके सर्कल में काम कर रहे सभी लोगों के सारे सीक्रेट्स वो अपने पास रखता था। वो हर किसी के बारे में हर कुछ जानता था। इवन उसके टच में भी जो भी बिजनेसमैन और वुमेन्स आया करते थे, वो उनके भी सारे सीक्रेट्स जान लिया करता था। लेकिन उसके सीक्रेट्स को जान पाना किसी के बस की बात नहीं थी, सिवाय इसके कि वो अपने दुश्मनों के लिए एक नाइटमेयर है। बात करते समय उसके मन में क्या चल रहा है, ये जान पाना किसी के बस की बात नहीं था, पर वो सामने वाले की माइंड की बात आसानी से रीड कर लिया करता था। वो उनके एक्सप्रेशन के थ्रू उनका नेक्स्ट मूव भी जान लिया करता था। और ये सारी बातें वो आदमी अच्छे से जानता था। और क्यों ना जानता, कपूर इंडस्ट्री का सीईओ था वो, और व्योम का सबसे विश्वसनीय। ह्यूम अब तक सोफे पर आकर बैठ चुका था। वो सोफे पर लेग क्रॉस करके आराम से किंग की तरह बैठा हुआ था। वो आदमी यानी अर्जुन मेहरा उसे 2 कदम की दूरी पर फर्श पर बैठा था। वो देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस जरूर कर रहा था। व्योम ने अपने सामने फर्श पे पड़े उस आदमी को एक नजर देखा। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था,
कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसने कोल्ड टोन में कहा, अर्जुन मेहरा, तुमने मुझे धोखा दिया और इसकी सज़ा माफ़ी तो बिल्कुल नहीं है, पता है ना? ये सुनते ही अर्जुन मेहरा और भी ज्यादा डर गया। वो तो माफी की भीख भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसके मुंह पर भी तो पट्टी बंधी हुई थी। व्योम ऐसा ही था। एक बार उसने जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया, उसे कोई नहीं बदल सकता था। अर्जुन मेहरा कुछ कहने की कोशिश में इधर उधर करने लगा, ताकि व्योम उसे समझ ले और उसे बोलने का कम से कम एक तो मौका दे। व्योम ने अपनी दाहिनी ओर दूर खड़े एक गार्ड को देखा, जो उसके चीफ गार्ड थे। उन्हें देखकर बोला, इसके आँख और मुंह पर से पट्टी हटाओ। चीफ गार्ड अर्जुन मेहरा के आंख और मुंह पर से पट्टी हटा देते हैं। वो व्योम को अपने सामने बैठा देखकर उससे गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगा। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा, सपने में भी नहीं सोचूंगा ऐसा करने का। प्लीज़ सर, बस एक मौका। व्योम ने अपने क्रॉस किए हुए लेग को ज़मीन पर रखा, सामने की ओर झुककर थोड़े से गुस्से भरी टोन में बोला, तो बताओ, कौन है वो आदमी जिसके इशारों पे तुम अब तक नाच रहे थे? व्योम ने इतना जैसे ही कहा, बस क्या था, उसने झट से उस आदमी का नाम ले लिया, वीरांश सूर्यवंशी। वीरांश सूर्यवंशी, काफी नजदीकी व्यक्ति का नाम लिया है तुमने। इतना ही कहकर व्योम वापस से लेग क्रॉस करके सीधा बैठ गया और फिर अर्जुन मेहरा को देखते हुए कोल्ड टोन में ही बोला, ठीक, इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी, लेकिन मेरे तरीके से। उसने इतना जैसे ही सुना मानो जैसे उसकी तो सांस ही अटक गई। वो डर के मारे और भी ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं सर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं दोबारा आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। व्योम उसे चुपचाप देख रहा था तब तक जब तक कि वो शांत ना हो गया। फिर बोला, डरो नहीं, तुम्हारी सजा ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। बस तुम्हें काम करना होगा मेरे लिए 24/7 विदाउट सैलरी। और दूसरा काम, मीडिया के सामने कन्फेस करो कि इस काम में मेरे इंडस्ट्री का कोई हाथ नहीं। याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो उसका भुगतान तुम्हारी फैमिली करेगी। गॉट इट? इतना सुनने के बाद अर्जुन मेहरा को सुकून की सांस आई। उसने व्योम की बात झट से मान ली और तब बोला, सर, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। सर, आप प्लीज मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लीजिए, वरना वो वीरांश सूर्यवंशी उन्हें मार देगा। व्योम उसे देखता है और बिना कुछ उसकी बात का रिस्पॉन्स किए खड़ा हुआ और सीधे वहां से बाहर की ओर चला गया। उसके पीछे चीफ गार्ड कुछ गार्ड्स के साथ गए। वो आदमी उसे जाता हुआ देखता ही रह गया। व्योम और चीफ गार्ड के वहां से चले जाने के बाद एक गार्ड चलकर उसके पास आए और उसके हाथ को रस्सी से फ्री कर दिया और रूडली बोले, चलो कॉन्फेस करना है, 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आने वाले हैं कंपनी में। सर वहीं गए हैं। अर्जुन ने व्योम को धोखा दिया था, इस बात से अर्जुन को बहुत पछतावा हो रहा था। वहीं इधर व्योम की कंपनी में मीडिया वाले आ चुके थे और सभी को अब बस व्योम के वहां आने का इंतजार था। कंपनी की बिल्डिंग के बाहर हजारों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सब जानते थे कि वहां व्योम कपूर आने वाले हैं, क्योंकि वो सब व्योम कपूर के दीवाने जो थे। रोड्स की दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और सभी की नजर उस डायरेक्शन में थी जिधर से व्योम की गाड़ी आने वाली थी। व्योम की पर्सनैलिटी जितनी ही ज्यादा खतरनाक थी, वो दिखने में उतना ही मनमोहक, चार्मिंग और हैंडसम था, जैसे मानो वो किसी अप्सरा की फैंटेसी वर्ल्ड का प्रिंस हो। जो भी उसे जानता था वो बस यही कहता था कि वो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। वो डिवाइन का इकलौता ऐसा मास्टरपीस लगता है जिसके जैसा डिवाइन खुद कभी दोबारा शायद बना ना पाए। उसकी खूबसूरती सच में हकीकत लगती ही नहीं थी। वो जब चुपचाप से किसी के पास से गुजरता था तो हवा भी उसकी ओर मुड़ जाती थी
और लड़कियों के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुककर बस ये कहती थी कि क्या ये हकीकत है या मेरे इमेजिनेशन का फैंटेसी प्रिंस। कोई उसे अपने सपनों का राजकुमार भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वो किसी सपने, इमेजिनेशन और फैंटेसी से भी ज्यादा सुंदर था। और लड़कियां तो उसके लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार थी। उसकी चाल जैसे किसी एंशिएंट किंग की वॉक, वो हर तरीके से परफेक्ट दिखता था। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या है? वो ये है कि वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या कयामत है। और यही बात उन लड़कियों के लिए उसे जानलेवा बनाती थी। सब उसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और यही वजह थी कि बस आधे घंटे में ही वहां हजारों की भीड़ लग गई थी। और वो भीड़ मिनटों मिनटों बढ़ती ही जा रही थी, जैसे मानो रुकने का नाम ही न ले रही हो। सिर्फ 10 मिनट में वहां लाखों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन व्योम को इन सब चीजों से कहाँ फर्क पड़ता था, क्योंकि उसे लगता था कि किसी का फैन होना बेहद ही बोरिंग काम है। इसलिए फैन से ग्रीट करना, उनसे मिलना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि वो रिस्पेक्ट सभी की करता था। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी आई। उसके आगे पीछे 2-3 और भी गाड़ियां थीं, जिनमें गार्ड्स थे। सभी बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगे उसकी गाड़ी को देखते ही। सभी उसकी फोटोज लेने लगे, वीडियोस करने लगे। व्योम की गाड़ी गार्ड के एक गाड़ी के पीछे थी। उसकी गाड़ी जैसे ही रुकी, उसी की गाड़ी में से आगे वाली डोर को ओपन करके उसके असिस्टेंट जल्दी से बाहर आए और जाकर के पीछे वाली डोर को खोला। व्योम के बाहर निकलते ही बहुत सारे गार्ड्स आकर के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि फैंस उसके नजदीक न पहुंच सकें। व्योम ने किसी को भी नहीं देखा, पर रिस्पेक्टिव वे में वो चुपचाप कंपनी के अंदर चला गया, ऐसे जैसे मानो उसे कोई दिखा ही नहीं। वो अपने चीफ गार्ड के साथ मीटिंग हॉल में एंटर करता है, वहां जहां सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जैसे ही मीटिंग हॉल में एंट्री ली, उसके पास उसकी सेक्रेटरी मिस रिहाना आई। मिस रिहाना ने उसे ग्रीट किया और उसे डायरेक्शन दिखाते हुए बोली, सर यहाँ आना है। वो उसके बताए हुए चेयर पर जाकर बैठता है। उसी की दाहिनी ओर मिस रिहाना खड़ी हो जाती और बाईं ओर मैनेजर खड़े थे। सवाल जवाब शुरू हुआ। एक लड़की ने सवाल किया जो मीडिया की ओर से थी, सर पता चला है आपने मिस्टर देवांश रावत के पीछे अपने सीक्रेट स्पाई को लगा रखा था, जबकि आपकी तो उनसे बस डील हुई थी। किसी के प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना क्या सही है सर? हमें जवाब चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सही कहा आपने, किसी के प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं, और मेरा भी यही मानना है। और रही बात मिस्टर रावत के पीछे मेरे सीक्रेट स्पाई होने की, तो ये खबर पूरी तरीके से झूठी है। ये मुझे डिफेम करने के लिए अफवाह फैलाया गया है, नथिंग मोर। मैं समझ सकता हूँ। आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा एविडेंस के साथ। इन सब के पीछे मिस्टर सूर्यवंशी हैं। मुझ पे जो भी इल्जाम लगाए गए थे वो सभी झूठे हैं। सूर्यवंशी नाम सुनते ही मीडिया वालों के बीच सनसनी सी फैल गई। सभी एक दूसरे में कुछ बातचीत करने लगे। फिर व्योम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्या चाहते हैं। उसने ऐसा जैसे ही कहा, सभी का ध्यान व्योम पर गया। उसने उसी गंभीर टोन में बोलना शुरू किया, एविडेंस, एंड आई हैव एविडेंस। उसने अपने दाहिनी ओर थोड़ी दूरी पर खड़े चीफ गार्ड को देखा। चीफ गार्ड व्योम का इशारा समझ गए और वहां से बाहर की ओर चले गए। सभी के मन में क्यूरियोसिटी थी कि आखिर आगे क्या होने वाला है, क्या होगा एविडेंस। इसलिए सभी की नजर गेट पर ही थी। गार्ड 1 मिनट के अंदर मिस्टर मेहरा के साथ हॉल में एंट्री लेते हैं। मिस्टर मेहरा चीफ गार्ड के बगल में उनके साथ चलते हुए सभी के सामने आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था और उनकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। इससे पहले कि सभी कुछ समझ पाते, व्योम ने फिर से उन सभी का ध्यान अपनी ओर लेते हुए कहा, मेरे खुद की इंडस्ट्री का सीईओ मिस्टर अर्जुन मेहरा मेरा सबसे विश्वसनीय, जो पैसे के लालच में बिक गया, और यही है वो कारण जिसके वजह से मेरी इंडस्ट्री इतने बड़े लॉस में चली गई। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने मिस्टर रावत के पीछे अपने सीक्रेट स्पाई छोड़े। ये तो आप सब जानते हैं कि मिस्टर सूर्यवंशी को मेरे खिलाफ कई बार गेम खेलते हुए पकड़ा गया है।
जिनके खिलाफ मैंने लीगल एक्शन भी लिया था। और इस बार ये डील बहुत ही बड़ी थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मेरी कंपनी के साथ ये डील हो, जिसके कारण उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची। और एविडेंस खुद मिस्टर मेहरा, इसके मिस्टर सूर्यवंशी के साथ कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉल डिटेल्स सब है मेरे पास, जो काफी है मिस्टर सूर्यवंशी के गेम को खत्म करने। तब एक रिपोर्टर बोला, सर तो अब आप आगे क्या करेंगे? क्या मिस्टर मेहरा और मिस्टर सूर्यवंशी के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, उन्हें जेल भिजवाएंगे? व्योम ने अर्जुन मेहरा को कोल्डनेस भरी नजर से ही देखा। व्योम के ऐसे देखने के तरीके से अर्जुन मन ही मन घबराने लगा। अभी के लिए यहीं तक, अब फिर से भेंट होगी नेक्स्ट पार्ट में।